बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ज्योतिष रहा करते थे। वो बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान थे। गांव के लोगों का भाग्य बतलाते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने आते थे। उनका इकलौता पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था। उनकी पत्नी का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका था। एक दिन की बात है, पंडित का पुत्र सुदर्शन पंडित जी के पास आया और कहने लगा, पिताजी आप तो सबका भविष्य बताते हैं, बताइए ना पिताजी, हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। बोलिए पिताजी बोलिए, हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ज्योतिष ने कहा, अरे बेटा तुम तो अभी बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओगे तो उसके बाद मैं तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। जाओ अभी तुम बाहर जाकर खेलो। सुदर्शन के बाहर जाने के बाद ज्योतिष मन में सोचने लगा, सबके भाग्य में जो लिखा है वही देखकर तो मैं बताता हूँ। मैं भी देखता हूँ कि मेरे इकलौते बेटे के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। इतना सोचकर ज्योतिष अपनी आंखें बंद कर भाग्य के विषय में देखने लगता है। पंडित को लड़के के भाग्य में कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं कि पंडित के लड़के का विवाह एक गरीब भिखारी की लड़की से हो गया है। इतना देखकर पंडित आंखें खोल देता है और घबराकर कहता है, अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये मैंने क्या देखा। मेरे इकलौते बेटे की शादी गरीब भिखारी की लड़की से नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। यदि मैं भाग्य देख सकता हूँ तो भाग्य बदल भी सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए ज्योतिष उस गरीब भिखारी के खोज में निकल पड़ता है। कई दिनों के खोज के बाद गरीब भिखारी के घर पर पहुँच जाता है। गरीब भिखारी घर के बाहर ही भीख मांग रहा था। ज्योतिष को देखकर गरीब भिखारी ने पूछा, आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो। आपको मैं क्या बताऊँ जब आपको सब पता ही है। मेरे घर में 5 बच्चे थे और उसके बाद उनके ऊपर एक लड़की हो गई। मेरा तो नसीब ही खराब है। अब आप ही बताइए कि इन सब बच्चों का मैं पेट कैसे पालूं। मेरा कोई मदद करने वाला भी नहीं है। यदि कोई मेरी मदद कर दे तो भगवान उसका भला करे। ज्योतिष ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे पास बहुत पैसा और धन संपत्ति है। मेरे पास केवल एक बेटा है, बेटी नहीं है। तुम अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह पालूंगा। बोलो, क्या तुम अपनी बेटी मुझे दोगे? उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारी संपत्ति दूंगा। क्या तुम तैयार हो? भिखारी ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, बिल्कुल। मेरे पास रहेगी तो भूखी प्यासी मर जाएगी। अगर वो आपके पास रहेगी तो अच्छे से रहेगी। मैं तैयार हूँ। ठीक है, आप यहीं पर रुकिए, मैं उसे अभी जाकर लाता हूँ। इतना कहकर भिखारी अंदर गया और अपनी लड़की को ले आकर ज्योतिष को दे दिया। ज्योतिष ने भी भिखारी को बहुत सारी धन संपत्ति दी और वहाँ से लेकर लड़की को चल पड़ा। ज्योतिष ने उस कन्या को लेकर समुद्र के किनारे पहुँचा। समुद्र के किनारे पहुंचकर कहने लगा, मैं इस लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह कतई नहीं होने दूंगा। मैं अपने बेटे का भाग्य पलट कर रख दूंगा। मैंने तो भाग्य बदल दिया, अपने बेटे का भाग्य बदल दिया। इतना कहकर ज्योतिष घर चला गया। उधर कन्या बहते हुए समुद्र के किनारे जा लगी। संयोगवश उसी समय एक आदमी उधर से जा रहा था। कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। वही हाल उस कन्या के साथ हुआ। कन्या की रोने की आवाज उस व्यक्ति के कानों में पड़ी। उसने देखा तो कहने लगा, अरे इस पानी में बहकर क्या आ रहा है? ये तो बच्चे के रोने की आवाज लग रही है, देखूं तो क्या है। ऐसा कहकर उस व्यक्ति ने उस कन्या को समुद्र से बाहर निकाल लिया। देखा तो एक जीवित कन्या थी। भाई इतना छोटा बच्चा, राम राम,
दुनिया में कैसे लोग हैं जो नवजात शिशु को समुद्र में फेंक देते हैं। मैं ही इसे घर लेकर चलता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करूँगा। मेरी कोई संतान भी नहीं है, मैं ही इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगा। ऐसा कहते हुए वो उसे अपने घर ले गया, अपनी औलाद की तरह उसका पालन पोषण करने लगा। समय बीतने लगा और समय के साथ वह कन्या जवान हुई। धीरे धीरे करते हुए 20 सालों की उम्र हो गई थी। कहते हैं कि भाग्य की रेखा को कोई नहीं बदल सकता है। उधर ज्योतिष का लड़का भी सयाना हो गया था। एक दिन ज्योतिष का लड़का इसी गांव से शहर की तरफ जा रहा था। गर्मी का समय था, लड़का काफी प्यासा था। सुदर्शन मन में बड़बड़ाते हुए जा रहा था, अरे मैं इतनी देर से पैदल चल रहा हूँ, धूप भी काफी है, प्यास भी लगी हुई है, मेरा गला सूख रहा है। अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मैं अपनी प्यास बुझा लेता। देखता हूँ अगल बगल कहीं कोई घर मिले तो अपनी प्यास बुझाऊं। थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। आगे चलने के बाद सुदर्शन को एक घर दिखाई दिया। सुदर्शन ने कहा, अरे ये तो घर है, चलता हूँ यहीं से पानी पी लेता हूँ। ऐसा सोचकर सुदर्शन घर के नजदीक पहुँचा। वह घर के बाहर पहुँचकर आवाज लगाने लगा, कोई है, कोई है, घर पर कोई है, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। अंदर से वही कन्या बाहर निकली। अरे क्या चाहिए आपको? वो कन्या इतनी सुंदर थी कि सुदर्शन उस पर मोहित हो गया और मन में सोचने लगा, अरे वाह, यह कन्या तो बहुत ही सुंदर है। कुछ देर के बाद उसने कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी? अच्छा, अभी मैं पानी लाती हूँ। कन्या ने युवक को पानी पिला दिया। समय बदला और कुछ दिनों के बाद उन दोनों में प्रेम वार्तालाप होने लगा। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। सुदर्शन उसके घर पर किसी न किसी बहाने जाता रहा और एक दिन ऐसा भी आया कि उसने उस कन्या से विवाह कर लिया। सुदर्शन शादी करके जब घर आया तो ज्योतिष काफी बुजुर्ग हो चले थे, बाहर ही बैठे लड़के की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने अपने लड़के के साथ एक कन्या को देखा तो पूछने लगे, ये कौन है? बेटा, ये तुम किसको लेकर आए हो? सुदर्शन ने कहा, पिताजी, यह मेरी पत्नी है। अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों ने शादी की है। अच्छा, कुछ देर रुक कर ज्योतिष ने उस कन्या से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? पिताजी, मेरा नाम मल्लिका है। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम किस वंश से हो? मेरा घर एक नदी के किनारे पर है और मेरे पिता एक मछुआरे हैं। उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। ज्योतिष ने कहा, पालने वाला पिताजी मतलब? मल्लिका ने कहा कि आज से 20 साल पहले उन्होंने मुझे बहती हुई नदी से बचाया था। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उन्होंने ही मेरा पालन पोषण भी किया। ज्योतिष मन में सोचने लगा, अरे आज से 20 साल पहले वो भी सफेद कपड़ों में लिपटी हुई। सर्वनाश हो गया। कहीं ये वही लड़की तो नहीं है, लेकिन सब चीजें तो वही दिखाई पड़ रही हैं। कुछ देर रुककर ब्राह्मण ने फिर मल्लिका से पूछा, तुम्हारे माता पिता का नाम तुम्हें मालूम है? नहीं पिताजी। ओ, क्या मेरे लड़की का भाग्य नहीं बदलेगा? मन में सोचकर ज्योतिष ने मल्लिका से कहा, बेटी ठीक है, जाओ आराम करो, तुमसे मुझे कल बातें करनी है। सुबह होते ही ज्योतिष ने अपने लड़के के जाने का इंतजार किया। जब लड़का घर से चला गया तो बहू को अपने पास बुलाया और बोला, चलो बहू, मैं तुम्हें अपने खेत खलिहान दिखाता हूँ। ऐसा कहकर ज्योतिष अपनी बहू को लेकर समुद्र के किनारे पहुँचा और कहने लगा, सुनो, मैं स्पष्ट रूप से तुमसे कहता हूँ, तुम्हें मेरे बेटे के जीवन से दूर चला जाना होगा, दूर चले जाने होगा। लेकिन पिताजी, क्यों? इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो बस उन्हीं से प्रेम किया है। ज्योतिष ने कहा, तुम दोनों आपस में कितना भी प्रेम करो, लेकिन मैं तुम्हें अपने बहू के रूप में
स्वीकार नहीं करूँगा और यदि मेरी बात नहीं सुनी तो इसी समुंदर में फेंक दूंगा, समझी ना? बहू ने कहा, नहीं पिताजी, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन मैं अपने पति को भूल नहीं पाऊंगी। दया करके पिताजी मुझे अलग मत कीजिए। ज्योतिष ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ। ये अंगूठी देख रही हो ना, मैं इसे समुंदर में फेंकूंगा और यदि तुम इसे पा सको तो मेरे लड़के के साथ आराम से पूरा जीवन बिता सकती हो। यदि ये तुम वापस ना ला सकी तो मेरे सामने कभी भी मत आना और ध्यान रहे, अंगूठी मिलने के पहले मेरे पुत्र से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ से चली जाओ। हाँ ठीक है पिताजी, मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी और आपसे वादा करती हूँ कि जब तक अंगूठी नहीं मिलेगी तब तक मैं आपके सामने और आपके बेटे के सामने कभी नहीं आऊंगी। अब मल्लिका का कोई भी सहारा नहीं था। बेचारी मल्लिका दर दर की ठोकरें खाने लगी। गांव के लोगों के पास जाकर काम धंधा मांगने लगी। काफी दिनों तक ऐसे ही ढूंढती रही। भूख और प्यास से उसकी हालत बेहाल हो चुकी थी। एक दिन संध्या के समय वो एक दरवाजे पर पहुंची और आवाज लगाने लगी, क्या कोई है? इस घर में कोई है? एक बुजुर्ग ने आकर पूछा, क्या चाहिए बेटी तुम्हें? मल्लिका ने कहा, मुझे काम चाहिए, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरा कोई भी नहीं है और मेरे पास कहीं भी रहने की जगह नहीं है। अगर आप मुझे काम और रहने की जगह देंगे तो आपका बहुत भला होगा। अरे वाह, मुझे तो खाना बनाने वाली चाहिए थी। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ, आकर आज से ही खाना बनाना प्रारंभ कर दो। तुम मेरी बेटी की तरह रहना। मेरी कोई संतान नहीं है और ना ही कोई मेरा नाते और रिश्तेदार है। अब तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रहो, ठीक है ना? ठीक है बाबूजी। मल्लिका ने उस घर में खाना बनाना रहना स्वीकार कर लिया। इसी तरह काफी दिन व्यतीत हो गए और एक दिन उस बुजुर्ग ने मल्लिका से कहा, बेटी, मेरे घर पर मेरे दोस्त और उनके पुत्र आ रहे हैं। तुम्हें उन दोनों के लिए अच्छा सा पकवान बनाना है। मैंने समुद्र से मछली मंगवाई है। क्या बेटी बना पाओगी न तुम? हाँ, बना लूंगी। वैसे तो बेटी तुम्हारा खाना बहुत अच्छा होता है, मछलियाँ थोड़ा अच्छे से बनाना। जैसे ही बुजुर्ग ने मल्लिका से कहा, उसी समय ज्योतिष और उसके लड़के दोनों वहाँ पर आ पहुँचे। मल्लिका ने किचन से ही देखा कि दोनों लोग घर में बैठे हुए हैं। अरे ये क्या मैं क्या देख रही हूँ? ये तो मेरे पति और मेरे ससुर हैं। लेकिन ससुर जी ने तो मेरे सामने शर्त रखी है, मेरे पति से मिलने के लिए मुझे मना किया है। अब मैं क्या करूँ? वह निराश होकर मछली काटने लगी। लेकिन ये क्या, मछली में से वही अंगूठी मिल गई जो उसके ससुर ने समुद्र में फेंकी थी। अंगूठी पाकर मल्लिका बहुत ही प्रसन्न हुई। अरे वाह, वाह रे भगवान, तुम्हारी लीला अपरंपार है। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। भगवान, आपके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। यह अंगूठी मिली भी तो आज के दिन। भगवान के खेल भी निराले होते हैं। भगवान ने ही अंगूठी मुझे भेंट की है। भगवान ही चाहते हैं कि मैं उनके सामने आऊं। कुछ देर के बाद सभी लोग भोजन करने बैठ गए। ज्योतिष को खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा और अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ये तो बिल्कुल अमृत जैसा लग रहा है। उस बुजुर्ग ने कहा, मैंने कहा था ना कि मेरे घर जो काम करने वाली है उसके हाथों का खाना बिल्कुल स्वादिष्ट होता है। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। ज्योतिष ने कहा, कहाँ है वो कन्या? मैं उससे मिलना चाहता हूँ जिसके हाथ में इतना गुण हो। मैं उससे मिले बिना कैसे घर जा सकता हूँ? उसे मेरे सामने अभी बुलाइए। वह कन्या कौन है? उसे तो एक बार देखना ही पड़ेगा। इतना कहते ही मल्लिका उन दोनों के सामने आ पहुँची। मल्लिका को देखकर उसका पति और ससुर दोनों हक्के बक्के रह गए। ससुर ने कहा, अरे तुम? उसके पति ने कहा, मल्लिका,
मल्लिका तुम, लेकिन पिताजी ने तो मुझसे कहा था कि तुमने पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी है, तो फिर तुम यहाँ कैसे? कि ज्योतिष ने कहा, लेकिन बेटी तुम्हें तो मैंने, मल्लिका ने कहा। उन दोनों की बातें काटते हुए मल्लिका ने वो अंगूठी दिखा दी जो मछली के पेट से निकली हुई थी। अरे ये क्या, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? ज्योतिष जी, आपको यह कन्या पहचान में आती है? उसके पति ने कहा, मल्लिका तुम तो बच गई हो, लेकिन पिताजी ने कुछ और ही कहा था। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों आत्महत्या करने पहुँची थी? तब ज्योतिष ने कहा, बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद ज्योतिष ने सारी कहानी विस्तार से अपने बेटे को बता दी। सुदर्शन ने कहा, कैसी बात है पिताजी, आपके विषय में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। छी, आप कितने गंदे इंसान हैं। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं भाग्य का लिखा पलटने जा रहा था, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मल्लिका बेटी मुझे क्षमा करो, तुम्हें मेरी बहू हो। भगवान के खेल भी निराले होते हैं, किस्मत की बात भगवान के हाथों में ही होती है। मल्लिका मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। आज से तुम दोनों एक ही साथ मेरे घर में मेरे छत के नीचे रहोगे। मल्लिका तुम ससम्मान बहू के रूप में मेरे घर में रहोगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम दोनों सुखी रहो, बहुत सुखी रहो, बहुत सुखी रहो। मल्लिका और सुदर्शन दोनों ने ज्योतिष को क्षमा कर दिया और हंसी खुशी अपने घर लौट आए। धन्यवाद।